छुरियाँ मार के कत्ल किया है। इसी दफ़ा 302 के तहत ही पर्चा हुआ है कि मेरा भाई जो है उसामा, उसने मेरी मम्मा को छुरियाँ मारी हैं। इलीगल एक्टिविटी उसके रिकॉर्ड में तो कोई शो नहीं हो रही है। लड़के ने अपनी वालदा को छुरियों के वार करके ज़ख्मी किया है। मुलज़िम हमारे पास रिमांड पे है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर हाशमी और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज़। नाज़रीन, आज बात करेंगे फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी की हदूद में पेश आए एक वाक़े की, जिसमें एक बेटे ने अपनी ही सगी मां को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मेरे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए सब इंस्पेक्टर ज़िशान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन सारी इन्होंने की है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पहले तो ये वाक़या पेश कैसे आया और इतला कैसे हुई कि इस तरह से फ़लाँ जगह पर एक बेटे ने जो है अपनी माँ को कत्ल कर दिया। हमें ये इतला बज़रिया रेस्क्यू 15 मौसूल हुई थी कि एक लड़के ने अपनी वालदा को छुरियों के वार करके ज़ख्मी किया है। पुलिस मौके पे पहुंची, हमने जाकर देखा तो ख़ातून की हालत काफ़ी सीरियस थी। इस काबिल नहीं थी कि वो अपना कुछ बयान शान दे सके। उसको फ़ौरन से हमने मूव करवाया हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो हस्पताल पहुंचने से पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मौके पे जब आप पहुँचे तो कौन कौन लोग वहाँ पे थे और इब्तदाई बयानात जो घर वालों के थे वो क्या थे, क्या कह रहे थे, किस तरह कत्ल हुआ? मौके पे सिर्फ जो ये ख़ातून है मकतूला, उसकी एक छोटी बेटी थी जो तकरीबन कोई 8-9 साल की है, और ये मकतूला मौजूद थी, और जो इस मकतूला का हस्बैंड है वो था। और चूँकि मकतूला की जो छोटी बेटी है, सबसे पहले उस घर में वही मौजूद थी। उसने बताया कि मेरा भाई जो है उसामा, उसने मेरी मम्मा को छुरियाँ मारी हैं। पहला बयान यही था उनका। अच्छा, ये जो बच्ची थी साथ मौजूद, ये दूसरी शादी में से थी? जी, ये जो इस खातून की अब शादी है इसमें से। और वो जो बच्चा जिसने कत्ल किया वो पहली शादी में? जी, वो पहली शादी में से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो जो नौजवान था वो इन्हीं के साथ रहता था या इनसे मिलने आता जाता था, क्या मामला थे? नहीं, साथ नहीं रहता था, वो शादीशुदा है, अपने घर में रहता था। वैसे अक्सर अपनी वालदा को वो मिलने आता रहता था। जो तकरीबन क्या उम्र थी उसकी? उसकी उम्र है 19-20 साल। अच्छा। और अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो जो बेटा था जिसने कत्ल किया वो काम क्या करता था और क्या इससे पहले भी कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस रहा है? नहीं, ऐसी बात तो कोई नज़र नहीं आई फ़िलहाल। मोबाइल शॉप पे काम करता है, और इलीगल एक्टिविटी उसके रिकॉर्ड में तो कोई शो नहीं हो रही है। उसका पहला ही केस मेरे ख्याल में नज़र आ रहा है। और तफ्तीश के दौरान कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो कि इस ये जो है कत्ल की वजह बनी होगी, उस हवाले से क्या कहते हैं? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, फाइनलाइज होने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एफआईआर में मतन जो है वो क्या लिखा गया है और उसके साथ साथ किन दफ़ात के तहत जो पर्चा है वो काटा गया है? 302 की दफ़ा के तहत पर्चा काटा गया है, और मतन में भी यही लिखा कि उसके बेटे ने उसके घर में आके उसको छुरियाँ मार के कत्ल किया है। इसी दफ़ा 302 के तहत ही पर्चा हुआ है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आगे क्या सिलसिला, यानी इन्वेस्टिगेशन अगर बात की जाए तो कहाँ तक पहुँची है? इस अदालत में ज़ाहिर सी बात है पेश हुआ, उसके बाद रिमांड पर है या जेल मुंतकिल कर दिया गया? मुलज़िम हमारे पास रिमांड पे है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फाइनलाइज जब इसका रिमांड मुकम्मल होगा, तफ्तीश मुकम्मल होगी, उसके बाद इसको जेल भेजेंगे। सही। अच्छा, बटाला कॉलोनी का जो हदूद है थाने की, इसमें इस तरह के वाक़यात पहले भी 1-2 बार पेश आए हैं। इस हवाले से क्या हिकमत अमली है जो आप अपना रहे हैं इस वक्त, और किस तरह से इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है मज़ीद? सबसे पहले तो हम जो हमारा सोशल मीडिया सेल है फैसलाबाद पुलिस का, उस पे इसकी जो शऊर लोगों को तशहीर कर रहे हैं कि जैसे भी जिस तरह के मामलात भी हों उनकी पुलिस को इतला दें। अगर फ़र्ज़ करें कोई आपस में लड़ाई झगड़ा भी करता है या फिर किसी बंदे को कोई थ्रेट मिल रहा है तो उसकी पुलिस को इतला दें, ताकि हम उसके कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। और बाकी ये जो मामलात हैं लड़ाई झगड़े के, ये तो लोगों के पर्सनल मामलात हैं। इसमें फिर लोगों को खुद ही ज़रा देखना चाहिए कि हमने अपने मामलात को तदब्बर से, हौसले से, बर्दाश्त के साथ हल करना है, ना कि हमने गुस्से में आके खुद ही एक दूसरे का नुकसान करना है। लोगों को शऊर इसमें दिया जा सकता है। अच्छा ज़िशान साहब, एक और मामला सोशल मीडिया पे इस केस के हवाले से बड़ा गर्दिश में है, और वो कुछ यूँ है कि रंजिश जो है वो कुछ 2500 रुपये का मामला था। इस हवाले में कितनी, इस बात में कितनी सदाकत है, आप क्या कहते हैं इस पर? अभी जो है मुलज़िम का हमने कल रिमांड लिया है। इसकी तफ्तीश जब मुकम्मल करेंगे, इसके जो है बयानात मुलज़िम के
اور جو دیگر اس مقدمے کے گواہان ہیں ان کے بیانات کو سامنے رکھ کے پھر اس کو فائنل کر سکتے ہیں. ابھی تفتیش جاری ہے اس کی. بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ ذیشان صاحب موجود تھے، سب انسپیکٹر ہیں، تھانہ بٹالہ کالونی میں جو ہے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، اور بتا رہے تھے کس طرح سے موقع پر پہنچے اور جو تمام تر تفصیلات ان کے پاس تھی وہ انہوں نے ہمیں بتائی، اور کس طرح سے ایک سگے بیٹے نے اپنی ماں کا جو ہے وہ قتل کیا. تفتیش ابھی جاری ہے اور اس کے بعد یقیناً عدالت سے جو ہے وہ سزا بھی اس کو دلوائی جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہباں.